अलग दृष्टि से, विशेष दृष्टि से देखता है आपको। जी, गलत और नज़रिए आपके आपके समाज के लोग भिक्षा मांग के ही मतलब अपना गुजारा चलाते हैं। तो आपने ये आत्मनिर्भर बनने के लिए ये कोशिश की है। आप गीता जयंती महोत्सव में आए हैं सामान लेके और आपने स्टॉल लगाई है। इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मेरे को भी अच्छी नज़रिए से देख के, अच्छी निगाहों से देख के, मैं चाहती हूँ कि मैं सामान बेचूँ, मेहनत करूँ। आपको जो आपका समाज है वो मतलब जो परंपरागत तरीके से मांगता है वो आपको पसंद नहीं है? नहीं, मेरे को जो है पसंद नहीं, पहले जाती थी, अब मेरे को पसंद नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि अपना इज्जत की कमाऊँ, ये सब काम करूँ, मेहनत करके खाऊँ। ये तो आप गीता जयंती महोत्सव में कब से आ रहे हैं? कब से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं आप? मेरे को 15 साल हो गए थे स्टॉल लगाते हुए। तो ये कौन सी कितना नंबर स्टॉल है जिस पे आपने ये सामान पर लगाया है? ये 653 स्टॉल है। 653। तो यहाँ बिक्री हो रही है सामान की? हाँ, सामान मेरा बिक रहा है, धीरे धीरे हो रही है सेल। तो आसपास के दुकानदारों से या जो लोग यहाँ आ रहे हैं मेला देखने के लिए या दूसरे लोग हैं, आपको परेशानी तो नहीं है कोई? नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, ना मेरे को अड़ोस पड़ोस से परेशानी, ना पब्लिक से कोई परेशानी। तो आपने अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव किया है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, काम करके, मेहनत करके, इज्जत से कमा रही हूँ, या है कि मैं सप्लाई भी करती हूँ, सामान बनाती हूँ, इसमें मेरे को खुशी मिलती है। तो आप कुरुक्षेत्र के अलावा और कहीं भी मतलब आप अपनी दुकानें लगाते हैं? सबसे पहले फर्स्ट टाइम गई थी मैं एक कपड़ों के बैग में लेके सामान दौलतपुर, जनवरी के महीने में। कोई मेला था वहाँ भी? वहाँ एक छोटा सा डोम लगा हुआ था, किसी ने मेरे को फ़ोन करा कि इधर छोटा सा डोम लगा है तो तुम इधर सामान लगा लो। तो मैं पहुँची वहाँ को, रात में पहुँची, सारे दिन की चली हुई 8-9 बजे। तो जब मैं पहुँची ठंड से काँप रही थी, तो जो है मैं डोम के बाहर बैठ गई बैग लेके। फिर वो सामने एक लोग वो थे, 4 लोग थे, उन्होंने मेरे को एक कंबल दिया, खाना खुना खिलाया, चाय पिलाई। फिर बहुत बारिश पड़ी, फिर मैं उनसे मदद मांगने के लिए गई कि मेरे को, मैं डोम तो मैं तो अंदर गई नहीं, वो कहते हैं कि पैसा दोगे तो दुकान मिलेगी। तो फिर मेरे को एक उन्होंने रजाई दी, फिर मैं उनकी दुकान में थी, वहीं पे सो गई, आग जला के थोड़ा सो गई। फिर मैं अगले दिन सामान बेचा मैंने, तो उधर जो है सामान मेरे से लेने आते रही, पब्लिक आती रही। फिर वो मेरे को जो है ना मदद भी देते थे, भाई कोई खाने को दे रहा कि सामान बेच रही है। तो इसीलिए मैं बढ़ते बढ़ते मैंने उधर 6,000 रुपये की सेल करी। कुछ मैंने अपने घर में लगाया, वो पैसा अपने घर परिवार में दिया आगे। फिर मैं उसको 4,000 रुपये बचा के फिर मैं सामान लेके आगे चली गई कालका नाज मंडी में। कालका नाज मंडी में गई, फिर मैंने वहाँ पे 8,000 रुपये की सेल करी। तो मैंने 2,000 रुपये अपने घर पे भेजे, 6,000 रुपये का सामान लेके फिर मैं चली गई नालागढ़, जनवरी में वहाँ पे लोहड़ी लगती है। फिर मैंने ये कब की बात है? ये है बात वो 13 जनवरी की। कितने साल पहले की? ये 15 साल पुरानी बात है ये जो है। फिर मैंने वहाँ पे लोहड़ी पे लगाया, फिर मेरे वहाँ पे सेल हो गई, अच्छी सेल हुई। फिर मैं 16,000 रुपये कमाए उधर से। मैंने 16,000 रुपये में मैंने कमाने के बाद में 10,000 रुपये का मैंने सामान लिया, 2,500 रुपये का मैंने राशन गिरा। अब बाकी यह है कि मेरी बहनें हैं, उनको पढ़ाया लिखाया मैंने, 2,500 रुपये में फ़ीस कॉपी सब जमा की। फिर उधर से मैं चली गई वहाँ पे जालिंदर, रविदास जयंती लगाने के लिए जालिंदर गई मैं। फिर वहाँ पे जो है मंदिर के सामने मैं सामान बेच रही थी। फिर वहाँ पे बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरी सपोर्ट करी, मेरे को मंजा दिया, फोल्डिंग दिया, खाने पीने का मेरा ख्याल रखा, और जो है वो कपड़ा लत्ता भी दिया कि मेरे पे एक ही सूट था, तेरा गंदा हो गया, उनकी लेडीज़ ने मेरे को सूट दिया कि ये सूट पहन ले, ये उतार दे। फिर वो खाने पीने को मेरे को दे रहे थे। फिर मैंने 20,000 रुपये का उधर सामान बेचा। फिर मैंने शिवरात्रि लगाई देहरादून के अंदर, 15,000 का। फिर मैं बढ़ाती चली गई बिजनेस, 15,000 रुपये का फिर मैंने उधर सामान लेके गई मैं। फिर शिवरात्रि में मैंने सामान बेचा, मेरा 30,000 रुपये का सामान बिका। फिर उसमें से मैं घर पे दिए मैंने कुछ पैसे। फिर उधर के बाद में बाबा बड़वार सिंह चले गई हिमाचल होली का मेला लगाने जो है। तो मैं ट्रेन में गई, तो ट्रेन में जब मैं सामान लेके गई, क्योंकि मेरे पे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रक करके या वो लेके, किराया मेरे पे इतना नहीं था कि मेरा सामान हैगा और मैं ये बेचने जा रही हूँ। फिर वो कहने लगे चलो ये तो अच्छी बात है। फिर जो है मैं सामान उधर 2-3 लाइन थी, मैं पहली लाइन पर उतरी, फिर उन्होंने मेरा सामान बाहर उठवाया, फिर ऑटो में रखवाया। जो बात है उन्होंने मेरे को 100 रुपये भी दिए, मैं ले नहीं रही थी, मैंने कहा मैं बिजनेस करती हूँ कि नहीं नहीं ले ले। फिर मेरे को 100 रुपये ऑटो वाले को उन्होंने दिए। फिर मैं उधर चली गई, ठेकेदार कहता है 8 वो दुकान के पैसे लगेंगे, मैंने भैया कम ले लो। फिर उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये में दुकान दी। फिर मैं वो सामान बेचती चली गई ऐसे ही। फिर मैं
पेवा लगाती हूँ, श्राद्ध का मेला। फिर उधर मेरी मार्केट वाले बहुत इज्जत करते हैं। फिर नाल मंडी में लगा, ये बस है कि लगाती जा रही है। आगे भी ये गीता जयंती लगते हैं, अच्छा मेला लगता रहेगा, आगे भी आप आते रहोगे? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा सरकारी कार्ड बने। मेरे को दिक्कत आ रही है ना थोड़ी, एक तो ट्रेन में मेरे को दिक्कत है, इतना मेरे पैसा नहीं है कि दूर मेरे को जाना पड़ता है, काफ़ी दूर हिमाचल में जाती हूँ मैं, तो ट्रेन से या बस से जाती हूँ। फिर वो जो है सामान को देख के कहते हैं कि पैसा ज़्यादा लगेगा, या वो है कि फिर मेरे को थोड़ा पुलिस वाले भी तंग करते हैं कि तू कहीं चोरी करके लाई है, तू मांग के लेके आई अब सामान। आपने ये अपना काम शुरू कर दिया, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी आया? हाँ, बदलाव हुआ है कि मैं अपने आप को कुछ चेंज करती जा रही हूँ। मतलब ये है कि मैं अपना जो है ना मर्दानी रूप अपनाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ ना, ये सब छोड़ के जा रही हूँ मैं अपना जो है कि मैं फिर धीरे मैं सलवार वो कुर्ता पजामा पहनूँगी और वो पहनूँगी। तो आप अपने साथ में और भी आगे बढ़ा रहे हैं आप अपने? हाँ, मेरे जो है मैं समाज को आगे बढ़ा रही, कुछ मेरे जो है साथ में मेरी फ्रेंड भी है, मेरे जो है वो हो रहा है कि मैं उनको भी साथ लगा रही हूँ कि चलो ये काम करेंगे, इस काम से जुड़ेंगे, सरकार कुछ ना कुछ तो देगी। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं सहारनपुर की रहने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।